नमस्कार दोस्तों, डस्टी ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक म्यूचुअल फंड में SIP की शुरुआत करनी होगी। SIP मतलब होता यह है फ्रेंड्स कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि SIP का फुल फॉर्म है। SIP में होता यह है कि आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, मतलब आप हर महीने कम से कम 500 या 1000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप एक लंबी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा और म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी आसान है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं किस तरह से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और SIP की शुरुआत कर देनी है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आ जाते हैं हम प्ले स्टोर पर और यहाँ पे आपको ग्रो एप्लीकेशन, जो कि एक म्यूचुअल फंड ऐप है, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एक जीमेल ID मांग रहा है, वो हम एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर मांगेगा और इसमें आपको एक अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद आपको आपका पैन नंबर एंटर करना है। फ्रेंड्स, पैन एंटर करने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह से नोटिफिकेशन आ जाता है। इसको आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपका पूरा फुल KYC डिटेल आपको फिलअप कर देना है यहाँ, और ये सारे डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, KYC फिलअप करने के बाद एडिशनल डिटेल कुछ मांग रहा है आपका, जिसमें आपकी ऑक्यूपेशन, इनकम्स एंड मदर्स नेम एंड फादर्स नेम, ये सारे एंटर करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नॉमिनी की भी डिटेल मांग रही हैं, तो आपको रखना है तो यस कर सकते हैं, नहीं रखना है तो नो कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस। फिर सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल मांगी जाएगी। इसमें आपको अपना बैंक डिटेल सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक है। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप एंटर कर सकते हैं नेम, अदरवाइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें आपका IFSC कोड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका IFSC कोड डालने के बाद आपका बैंक का ब्रांच जो डायरेक्टली आ जाएगा, उस पर आपको सिलेक्ट करके और यहाँ से आपको बैंक डिटेल अपनी डाल देनी है। बैंक अकाउंट नंबर जो आपका एंटर कर देना है। और इस पर एंटर करने के बाद वेरीफाई बैंक, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 1 रुपये का क्रेडिट इनकी तरफ से हो जाएगा, जो कि एक वेरिफिकेशन है बैंक के डिटेल का। और यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर दे देना है। ये सिग्नेचर सेव करने के बाद आपका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और ये आप जैसा कि देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का जो भी प्रोसेस है ये कंप्लीटेड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान एट 0% कमीशन पे है, मतलब आपको यहाँ पे 1 रुपया भी कमीशन नहीं लगेगा।
और चाहे तो आप यहाँ पे स्टॉक में भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि फ्री है, बट मुझे म्यूचुअल फ़ंड के लिए ही इसमें अकाउंट ओपन करना था, इसके लिए मैं स्टॉक नहीं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फ़ंड एप्लीकेशन में, ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया और लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट कर लिया हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और सारे KYC की अपडेट कर ली हमने इस एप्लीकेशन में और बैंक वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हम आ जाते हैं ग्रो एप्लीकेशन की स्क्रीन पर, जो कुछ ऐसे शो होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड और स्टॉक 2 ऑप्शन दिया हुआ है। जनरली ग्रो एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फ़ंड के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और स्टॉक के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो हम म्यूचुअल फ़ंड की बात करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी फ़ंड का नाम पता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI ब्लू चिप फंड वगैरह, तो इस तरह से यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ पॉपुलर फ़ंड दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, जिनकी रिटर्न काफ़ी रिकमेंडेबल है। तो उस हिसाब से इन्होंने कुछ इनकी खुद की रिकमेंडेशन भी है जिस पे आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है पूरी। और साथ ही साथ इनका एक कलेक्शन वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कैटेगराइज को सेपरेट किया है, जो कि हाई रिटर्न पोर्टफोलियो है और टैक्स सेविंग फ़ंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेटर देन FD से कुछ अच्छे रिटर्न देने वाले फ़ंड हैं, वो चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और टॉप कंपनीज़ के फ़ंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से वो भी उन्होंने दिए हुए हैं। और मिनिमम 500 से SIP वाले फ़ंड जो हैं वो भी इन्होंने बता रखी है कि किसमें आप एटलीस्ट 500 से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेक्टर बेट्स पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ न्यू फंड ऑफरिंग करके भी है, उस पर भी आप सिलेक्ट करके वो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड हुआ कि स्क्रीन डिस्कशन कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, और ये सारी लिस्ट दी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि इसमें आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो ये आपके डैशबोर्ड में शो होएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹10,000 है, जिसकी करंट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और उसका रिटर्न 1,177 रुपये का रिटर्न है। इसको चाहें तो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं अपने फ़ंड को, जिससे कि यहाँ पे वो क्राइटेरिया दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस फंड का क्या रिटर्न चल रहा है फ़िलहाल 1 साल में, 1 महीने में और 1 साल में और 6 मंथ्स में। और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस देखा जाए तो 100% ये इक्विटी वाला फंड है, जो कि 65% आप इसमें लार्ज कैप में निवेश हुआ है और मिड कैप में 28%, स्मॉल कैप में लगभग 6% के आसपास। और इसके साथ साथ हम और भी कुछ एनालिसिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फंड स्प्लिट बाय कैपिटल गेन, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी फ़िलहाल तो शॉर्ट टर्म में ही है, विदिन 1 ईयर ही हुआ है इस फंड को। और इक्विटी फंड एनालिसिस जो दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका सेक्टर वाइज किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट है, मिराक एसेट्स का जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ से आप पूरा व्यू ऑल करके एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें कितना % कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, फाइनेंशियल में, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी वाइज दी हुई है। और किन कंपनियों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 9.82% HDFC बैंक में है, 7.76% रिलायंस में है। इस तरह से उन्होंने परसेंटेज वाइज भी सेपरेट करके आपको बता दिया है। और फंड में कुछ अपडेट आते हैं तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिविडेंड वाला, किसी में डिविडेंड मिला है या फिर कुछ उनमें न्यूज़ आया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं तो। और इसके साथ साथ यू वाले कैटेगरी में आप अपनी पर्सनल डिटेल देख सकते हैं कि बैंकिंग डिटेल जो मेरी है और मेरे वॉलेट में कितना अमाउंट है। माई इन्वेस्टमेंट सेक्शन में आप अपने ऑर्डर की पूरी जानकारी देख सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था कब कब किया है। ऑल ऑर्डर में सिलेक्ट करके डेट वाइज आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल निकल जाएगी। यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपने कब पेमेंट किया था, ऑर्डर कब प्लेस हुआ है और फिर प्रोसेस कब हुआ है म्यूचुअल फंड आपके इसमें, और यूनिट आपको कब कब अलोकेट हुआ है। तो ये सारी डेटा यहाँ से आप ऑल ऑर्डर पे क्लिक करके देख सकते हैं। डेट वाइज आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ से आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकते हैं, आपको डेट वाइज जो भी डेट से चाहिए वो देख सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको PDF में मिल जाएगी। टैक्स स्टेटमेंट भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, पर ईयर वाइज आपको रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है।
और साथ ही साथ कैपिटल गेन आपको हो रहा है तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है आपको। कैपिटल गेन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पर ईयर आपको कितना कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस हो रहा है, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये तो थी रिपोर्ट वाली कैटेगरी। इसके साथ साथ अकाउंट डिटेल, जो आपकी अकाउंट डिटेल यहाँ आपने डाल रखी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और साथ साथ बैंक डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। अनदर बैंक ऐड करना चाहे तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहे तो आप इनवाइट एंड अर्न वाले ऑप्शन में किसी फ्रेंड को इनवाइट करके भी इसका रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने किसी को इनवाइट किया है तो उसके ब्याह में मुझे 100 रुपीज़ का रेफरेंस पॉइंट मिला है। और इनवाइट करने से ही नहीं, उनको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए इनविटेशन के बाद, तब आपको कुछ प्राइज़ और गिफ्ट भी मिलते हैं। और यहाँ सेटिंग्स में डार्क मोड ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका मोड चेंज हो जाता है, आपको अपने हिसाब से रख लेना है। और साथ ही साथ आपका चेंज पासवर्ड और चेंज पिन का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो थी ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना है इस ऐप का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स आपको अगर आपका म्यूचुअल फंड जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं उसका नाम पता है तो आप सिंपली यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से भी जा सकते हैं कि किस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसमें आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड फ़िलहाल तो अच्छा रिटर्न दे रहा है, और पराग परिक भी काफ़ी अच्छा है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें निवेश करने के लिए, इसको फर्स्ट एनालिसिस करने के लिए उन्होंने सारी डेटा आपको दी हुई है कि इस फंड का एक मंथ में कितना रिटर्न है, एक साल में कितना है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है उन्होंने, और ऑल टाइम कितना रिटर्न दिया हुआ है। मॉडरेटली ये हाई रिस्क वाला मतलब ज़्यादा रिटर्न है तो ज़्यादा रिस्क भी है, और ये इक्विटी फंड में निवेश करते हैं और लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस फंड का आज के डेट में NAV क्या है, और इसकी रेटिंग क्या है, और फंड का साइज़ क्या है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिंपली इन्होंने कैलकुलेटर भी बना के दिया हुआ है, जिस पे आप अपने कैलकुलेशन का और रिटर्न का दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप 500 का निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या बनता है, एज़ पर करंट रिटर्न के हिसाब से 9.14% का रिटर्न है, तो उसके हिसाब से आपका 6,247 रुपया होता है 1 साल बाद। 3 साल बाद कितना रिटर्न होता है, 5 साल बाद कितना, 5 ईयर्स बाद कितना रिटर्न होता है, ये आपको यहाँ से देख सकते हैं। और इनका कैटेगरी वाइज रिटर्न कितना रहा है अब तक पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, तो 1 साल में इन्होंने 9.10% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 12.70 और ऑल टाइम में 14.10%। और इसके साथ ही साथ इस फंड की रैंकिंग क्या है, अगर 1 साल की बात करें तो 7th रैंक पे है, 3 साल में ये फर्स्ट रैंक पे भी रहा है, और 5 साल की बात करें तो ये फर्स्ट रैंक पे है। और इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ निगेटिव पॉइंट क्या है यहाँ पे डिस्कस हो जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कंपैरिजन वाले कौन कौन से फ़ंड है जो इस तरह के रिटर्न दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस फंड की होल्डिंग कौन कौन से स्टॉक में ज़्यादा करके है, तो उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे इन्फोसिस में इन्होंने 10% का निवेश किया है, HDFC में 9.12%, इस तरह से सारे लार्ज कैप फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो कि एक बहुत ही सेफ पोर्टफोलियो माना जा सकता है। और साथ ही साथ इसका क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम आप लमसम अमाउंट निवेश करना चाहते हैं तो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको SIP करना है तो आप 500 से भी कर सकते हैं, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स आप 100 रुपीज़ का भी ऐड कर सकते हैं SIP। मतलब फ़र्स्ट आपको 500 का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद एक और SIP चालू करना चाहे तो आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनका कुछ टैक्सेस वाली जो बात आती है, इनको अगर आप विदिन 1 ईयर निकालते हैं तो उस पर आपको 0.5% का एग्जिट लोड वाला जो इनका डिडक्शन इनका चार्ज होता है। अगर आप विदिन शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो उस पर 0.51% इनका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। और अदर प्लान ऑफ सेम फंड की बात करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट फंड भी हैं इनके। और इसके साथ साथ यहाँ पे फ़ंड मैनेजर की बात करें तो इनके फ़ंड मैनेजर की भी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से, जो कि श्रेयांश देवालकर हैं, और इनकी एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और सारी डिटेल यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स अदर डिटेल में आप देख सकते हैं कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो भी आपको यहाँ समझ आ जाएगा। जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ है। और सिमिलर फ़ंड की बात करें तो काफ़ी दूसरे फ़ंड जो सेम रेट के इंटरेस्ट दिए हैं यहाँ से आप देख सकते हैं।
और इन्होंने दो ऑप्शन दे के रखा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहे मंथली इन्वेस्टमेंट। तो आप ये भी देख सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो इनका लमसम अमाउंट आई थिंक 5000 रुपीज़ है, जो कि इन्होंने बता दिया था। अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप यहाँ से अभी नहीं करना चाहते तो ऐड टू कार्ट में क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कार्ट में सेव करने के बाद ये आप कभी भी जाके और साथ ही साथ दूसरा भी फंड ऐड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नेटवर्क इशू होने की वजह से काफ़ी स्लो चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा वेट लग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट कार्ट में 2 फंड फ़िलहाल तो ऐड हैं। इनका एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे पे नाउ पर क्लिक करके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर दूसरे फंड में देखा जाए तो इसी तरह से आप इसको भी डायरेक्टली इन्वेस्ट मंथली SIP अगर करना चाहें तो इसका मिनिमम अमाउंट 1000 का है। और यहाँ से आपको SIP का डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट पे SIP चाहिए एवरी मंथ, 20th ऑफ मंथ चाहिए कि या फिर अपने हिसाब से कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, 5th, 25, 10th, 15। तो उस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड डिफरेंट कैटेगरीज वाइज इन्वेस्ट फंड दिए हुए हैं। जैसे टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो ये एक ELSS जिसको बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड रखा जाता है। मतलब 3 साल तक आप इस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाता है, बट ये टैक्स सेविंग फंड इसी को बोलते हैं कि आपका एटलीस्ट 3 साल तक तो इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। इसमें भी चाहे तो वन टाइम पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कार्ट में ऐड कर सकते हैं, बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर मंथली SIP क्लिक करके डायरेक्टली जो SIP है 1000, 2000, 5000 एज़ पर योर चॉइस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थे सारे फ़ंड के बारे में बात कर दूँ। SIP विद 500 में कुछ फ़ंड इन्होंने कैटेगराइज करके रखे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड एक है, तो इसमें भी आप रुपीज़ समथिंग आप 500 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको और भी फ़ंड बताए थे, जैसे कि आप फिज़िकल गोल्ड खरीदने से बेटर है कि आप गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड फंड के कुछ अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वांटनम, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक गोल्ड फंड। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप चाहें तो गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि गोल्ड फंड भी दिया हुआ है, जो कि गोल्ड में इन्वेस्टेड कंपनियों का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे ICICI प्रूडेंशियल करती है, कोटक गोल्ड करती है, और एक्सिस गोल्ड भी है, और इसी के साथ साथ DSP वर्ल्ड गोल्ड डायरेक्ट फंड है। तो इसमें चाहे तो मैं आपको एक SIP करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। इसका रिटर्न फ्रेंड देख लेते हैं कि 1 मंथ का रिटर्न है -4%, 1 डे का रिटर्न है 41%, 1 ईयर का रिटर्न है 41.26%, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 3 ईयर्स में रिटर्न 19% के आसपास है, और 5 ईयर्स में रिटर्न 21%। ऑल टाइम देखें तो इसका रिटर्न काफ़ी कम शो हो रहा है, और शायद में भी इसने बाद में ग्रोथ किया हो। तो इस हिसाब से आप चाहें तो इसमें इसकी NAV 22 रुपीज़ है। अभी मैं चाहें तो एक लमसम अमाउंट छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके देखता हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कितना ऑप्शन दिया हुआ है। 1000 का इन्वेस्टमेंट इसमें वन टाइम भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए। UPI ऐप्स सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। भीम हो गया, गूगल पे, फ़ोनपे, और भी सारे कुछ अदर्स ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे डायरेक्टली बैंक से ही डेबिट हो जाएगा। और उसके अलावा नेट बैंकिंग, एंटर UPI ID करके भी आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी ऑप्शन, डायरेक्टली मैं फ़ोनपे से पेमेंट करता हूँ। तो देख लेते हैं कुछ पेमेंट होने के बाद कैसे क्या आता है। फ्रेंड, यहाँ पे आप फ़ोनपे के ऐप पर आ गए हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपका अमाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट सेंड पर क्लिक करता हूँ, और इसमें आपका UPI पासवर्ड लग गया, और ये 1000 का इन्वेस्टमेंट आपके गोल्ड फंड में हो गया। यहाँ पे आपका अमाउंट डेबिट हो चुका है, और ये आपका ऑर्डर प्रोसेस होके कुछ इस तरह से मैसेज का नोटिफिकेशन आ गया आपके साथ आपके स्क्रीन पर। योर ऑर्डर ऑफ DSP इज़ कम्प्लीटेड, ऐसा कुछ मैसेज आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा अब।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये अभी जस्ट मैंने इन्वेस्ट किया है और ये अभी प्रोसेस में है, तो इसके लिए एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में ये मेरे डायरेक्ट पोर्टल में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आप इसका ऑर्डर दिखा रहा है, जैसे कि पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है ग्रो एप्लीकेशन पर, और वेटिंग फॉर DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड टू रिसीव ऑर्डर। तो वहाँ से कुछ 24-48 आवर्स में ये आपको ये वेटिंग ख़त्म हो जाएगा और फंड डायरेक्टली आपके ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी दी हुई है, कभी कुछ दिक्कतें आती है तो इस ऑर्डर आईडी के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कि मैंने आपको एक फ़ंड में निवेश करके बता दिया, और इसको रिडीम करना हो तो आप सिंपली अपने डैशबोर्ड में ही आएंगे। जैसे कि ये टैक्स सेविंग फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो इसका लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, अदरवाइज़ यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको सेल करके रिडीम कर सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अवेलेबल टू सेल वैल्यू दिखा रहा है 0, बिकॉज मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं कर सकता फ़िलहाल, क्योंकि ये 3 साल के लॉक इन पीरियड के लिए लॉक हो चुका है। आफ्टर 3 ईयर्स ही मैं इसको सेल कर पाऊँगा। तो ये एक टैक्स सेविंग फ़ंड था इसलिए ऐसा है। बाकी जो किसी भी फ़ंड में आप तुरंत का तुरंत आज खरीदें और आपके अकाउंट में वो अमाउंट शो हो रहा है तो आप डायरेक्टली रिडीम कर सकते हैं 2-4 दिन के बाद भी। तो फ्रेंड्स देखता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आई थिंक मैंने एंटायर कवर कर लिया इस पर। सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता ज़रूर है, इसलिए लाइक करना ना भूलें।